ज़ियारत औलिया के सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सुनेंगे क़िस्सा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, और किताब है क़िस्सतुल अंबिया, जिसका सफ़ा नंबर है 37। क़िस्सा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। वजह नाम इदरीस की यह है कि पढ़ाने की कसरत के सबब से उनका लक़ब इदरीस हुआ। इल्म व नजूम उनके मौजज़ात से है। वो ज़मीन पर इबादत करते तो उनको फ़रिश्ते सब आसमान पर ले जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया है जिसका तर्जुमा ये है किताब में कि इदरीस कि वो था सच्चा नबी, हर रोज़ पहरन सीते थे और हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे, और वो उजरत सिलाई की किसी से न लेते। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत करके बैठे थे और उसमें मलिकुल मौत बरोज़ आवई तमाम अम्र इलाही से आदमी की सूरत बनकर मेहमान के तौर पर रात को इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। हज़रत साइम उद्दहार थे। जब शाम हुई, इफ्तार के वक्त पर खाना आपकी बहशत से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना बहशत में फिर जाता। इस दिन का खाना जब बहशत से आया, हज़रत ने इस मुसाफिर को दिया। मुसाफिर ने कुछ न खाया, कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इनका हाल देखकर मुतजब हो रहे कि ये शख्स कौन है जो रोज़ रोशन हो। हज़रत ने उनको कहा, ए मुसाफिर, तो मेरे साथ चल के खुदा की कुदरत शहर में जाकर देखो और तेरे सबसे मैं शादी हासिल करूँ। तब दोनों बुज़ुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल जाते। एक गेहूं के खेत में जा पहुँचे। हज़रत मलिकुल मौत ने कहा, चलो इस खेत से चंद खुश गेहूं के लेकर हम तुम मिलकर खा ले। हज़रत इदरीस ने फरमाया कि अजब है कि तूने शब गुज़िश्ता को खाने हलाल न खाया, अब आराम करना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुज़ुर्ग दूसरे एक बाग में जा पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने खाने का क़स्द किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तसर्रुफ़ मुल्क गैर में हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इस्राईल ने कहा खाने का इरादा किया। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि बेगानी बकरी को ज़ुबा करके खाना ममनू है। बस इसी तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम थे, जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया ये शख्स बनी आदम से नहीं। तब हज़रत ने फरमाया, खुदा के वास्ते तू ज़ाहिर करके तू कौन शख्स है। उसने कहा, मैं इस्राईल हूँ। तब इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए भाई, सब मखलूक़ात की जान तुम्हें कब्ज़ करते हो। उसने कहा, हाँ। हज़रत ने फरमाया, शायद मेरी जान कब्ज़ करने के लिए आए हो। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुशतबी करने आया हूँ। उसने कहा कि आज 3 दिन से तो मेरे साथ है, इस अरसे में भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है। बोला, काला कुल्ला, जिसका तर्जुमा यह है कि मलिकुल मौत ने कहा, कुल जान कब्ज़ करना हाथ मेरे ऐसा है जैसा कि 2 हाथ के नीचे तुम्हारी रोटी धरी है। जिसकी अजल आती है अल्लाह ताला के हुक्म से, मैं उसकी जान हाथ बढ़ाकर उसकी कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोले, ए इदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादारी पैदा करूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरे साथ रिश्ता बरादारी कातिब करूँ कि तलखी जान कंदनी की एक बारगी तू मुझको छका दे, ताकि खौफ और इबरत मुझे ज़्यादा हो और इबादत खालिक की ज़्यादा करूँ। मलिकुल मौत ने कहा, बेरज़ा इलाही जान कब्ज़ नहीं कर सकता हूँ। तब उसने खुदा की दरगाह में अर्ज़ की। हुक्म इलाही हुआ कि जान इदरीस की कब्ज़ कर। उसने जान उनकी कब्ज़ की। फिर मलिकुल मौत ने खुदा की दरगाह में दुआ की मांगी। फिर उनको अल्लाह ने ज़िंदा किया और इदरीस अलैहिस्सलाम ने उठकर मलिकुल मौत की गोद में लिया और दोनों आपस में रिश्ते बर्दी का लगाया। मलिकुल मौत ने उनसे पूछा, ए भाई, तलक़ी जान कंदनी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक खींची जाती है। मलिकुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा तेरे साथ मैंने एहसान किया है ऐसा किसी से नहीं किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझको दोज़ख देखने का शौक़ है, तो मुझको उसके दरवाज़े तक ले चलो, तो उसके देखने से खौफ इलाही ज़्यादा हो, ताकि इबादत और बंदगी ज़्यादा करूँ। तब मलिकुल मौत ने खुदा ताला के हुक्म से उनको 7 तबक़ दोज़ख के दिखलाए और फिर वो बोले, ए भाई, मुझको बहशत देखने की आरज़ू है कि उसे देखकर शादगी हासिल करूँ और इबादत ज़्यादा करूँ। फिर उनको बहशत के दर पे ले गए। फिर बोले, ए भाई, मैं तलख़ी जान कंदनी की छक चुका हूँ और दोज़ख भी देखा। जिगर मेरे प्यास के जल गया। इजाज़त हो तो बहशत में जाकर एक प्याला पानी पीऊँ। तब उसने कहा, तू वहाँ से फिर आने का अहद कर। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अहद किया कि आऊँगा। तब बहुक्म इलाही अपनी नालायन को दरख्त तोबा के तले छोड़कर बहशत के अंदर चले गए, क्योंकि अहद बाहर आने का किया था और नालायन को भी तोबा तक
के तले छोड़ आए थे कि बहशत से बाहर निकल कर अपनी नालायन को लेकर बहशत में जाकर तख्त पर बैठे। मलिकुल मौत ने उनको आवाज़ दिया, है भाई ताख़ीर मत कर। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मशफ़क़ जब्बार, आलम फरमाता है हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। अब मैं तो मज़ाए जान कंदनी का चख चुका हूँ। और हक़ ताला फरमाता है, कोई नहीं तुम में से जो ना पहुँचेगा इसमें और उसमें दोज़ख में पहुँच चुका हो। प्यारा भी जलील जब्बार फरमाता है, ना पहुँचेगी वहाँ उनको कुछ तकलीफ़ और ना उनको वहाँ से कोई निकाल ले, यानी जो बहशत में गया वो फिर ना आवेगा। ऐ भाई, अब मैं हरगिज़ बाहर नहीं आने का। दरगाह जनाब बारी से आवाज़ आई कि इदरील तो इदरीस को छोड़कर चला जा, मैंने इसकी तकदीर में यही लिखा था। इदरीस मज़ा मौत का चक्कर और दोज़ख को भी देखभाल कर बहशत में जा रहे। तब इस्राईल बोले बहशत हराम है अम्बिया पर जब तक के ख़ातिमुल अम्बिया दाखिल ना हो। बहशत में फिर आवाज़ आई, ए इजरील, मैं बहशत को दरी नहीं रखता हूँ, लेकिन अव्वल बहशत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, बाद वो सब उम्मत उनकी। और कौल दूसरा ये है, तवाफ़ करने वाले सब तवाफ़ करते रहे बहशत में। और हक़ ताला ने फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, उठा लिया हमने उसको ऊंचे मकान पर, बस बहशत में इदरीस तू जा रहे और उनके फर्जंद सब फराख से तब शबो वर्ष गिरिया वर्सी में थे। एक रोज़ इदरीस लईन उनके पास आया और कहा, तुम मत रोया करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम उसको बहशत शब और रोज़ देखा करो और पूछो, तब सब दर्द दिल तुम्हारा दिल का चाहता रहे और तुम सब खुश रहोगे। इब्लीस लईन ने एक ऐसी सूरत बनाई कि इनकी शक्ल में और उसमें कुछ तफरक न था, सिर्फ फ़र्क इतना ही फ़र्क था कि ये सूरत बात ना करती और वो लोग उस सूरत को पूजा करते। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती तमाम आलम में फैल गई, मशरिक़ से मग़रिब तक। 400 बरस तक ये हाल जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह को ना जानता था, इल्म आलम में उनमें मनखूत था। बाद खुदाए ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उन पर पैगंबर करके भेजा ताकि वो उनको राहे हिदायत बतावे। अल्लाह आलम बिस्सवाब। या अल्लाह, हमसे बयान करने में जो भी गलती हुई सबसे पहले तो तू माफ़